Hi everyone, welcome back to your own channel twit.com, and here we are again back with the same chapter motion, first chapter of physics class 9th chapter number 7 and इससे पहले हम लोग दो पार्ट कवर कर चुके हैं इस वीडियो के एंड दिस इज पार्ट नंबर 3 जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे आज बेसिकली और वो भी NCERT एक्सरसाइज के सिर्फ। पार्ट 1 जिसका लिंक आपको इस समय दिख रहा होगा आई बटन पे, इसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी, देन हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन देखी थी और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लर्न किए थे। देन पार्ट 2 में हम लोगों ने एक्सटी कर्व, वीटी कर्व एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया था और हमने स्टडी किया था। आज में हम स्पेशली एक न्यूमेरिकल सेशन के लिए आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमने फॉर्मूलाज लर्न किए थे उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस या डिफरेंट कंडीशंस के बेसिस पे। सबसे पहले तो आपको NCERT बुक्स चाहिए होगी बिकॉज आई एम डूइंग NCERT क्वेश्चंस ओनली। सो हियर इज माय NCERT बुकलेट और फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कि है एन एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 मीटर। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है इस समय। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, तो इससे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं और r इज इक्वल्स टू 100 मीटर। रेडियस इज ऑलवेज हाफ ऑफ डायमीटर, सो रेडियस इज इक्वल्स टू 100 मीटर। एंड देन टाइम गिवन है टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स। दिस क्वेश्चन इज समवट सिमिलर टू जो हमने पार्ट 2 में किया था, डिस्प्लेसमेंट वाला क्वेश्चन था, फार्मर वाला, उसी के जैसा क्वेश्चन है। वहां पे स्क्वायर फील्ड थी, यहाँ पे सर्कुलर आ गया, बस नथिंग एल्स। Okay, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So अगर जो आपको टाइम दे रखा है 2 minutes 20 seconds, so ये टोटल कितना हो गया 120 plus 20 that is equals to 140 seconds। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल टाइम जिसके अंदर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अगर जब हम एक राउंड का डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस ऑफ वन राउंड विल बी 2 पाई आर। 2 पाई आर के अगर हम फॉर्मूले में पुट करें वैल्यूज 2 3.14 इंटू 100 दैट इज 628.00 मीटर। ये आपके एक राउंड का डिस्टेंस है। सो 140 सेकंड में कितने राउंड हो जाएंगे, 40 सेकंड्स में वन राउंड कंप्लीट कर रही है बॉडी। 1 सेकंड में कितना करेगी 1/40, देयरफॉर 140 में 1/40 मल्टीप्लाई बाय 140 दैट इज इक्वल टू 3.5। कितने आ जाएंगे 3.5 राउंड्स बॉडी आपके कवर करेगी। सो अगर जब हम डिस्टेंस निकालें of 3.5 rounds that will be equal to 628 into 3.5। जो भी आपका सॉल्व करके आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख के उसके पीछे यूनिट लगा के आपका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इज योर पार्ट नाउ। अब आपको करनी होगी कैलकुलेशन। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, सपोज ये आपकी एक सर्कुलर पाथ है जहाँ पे बॉडी मूव कर रही है और आपको दे रखा है दैट डायमीटर इज 100 रेडियस इज 100 मीटर, डायमीटर दे रखा था 200 मीटर, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया। बॉडी ने 3.5 राउंड्स कवर किए, यहाँ से शुरू किया, लेटर से ए से अगर शुरू करती है बॉडी तो क्या होगा, ए से पूरा ए 0 डिस्प्लेसमेंट, फॉर अनदर राउंड अगेन 0 डिस्प्लेसमेंट, फॉर अनदर राउंड अगेन 0 डिस्प्लेसमेंट। अगर जो बॉडी 3 राउंड कंप्लीट करती तो डिस्प्लेसमेंट 0 होती, बट क्योंकि 0.5 है, आधा उसने और कवर किया, मीन्स यहाँ से शुरू करी और यहाँ आके स्टॉप हो गई। सो हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देते जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती है। 100 हाफ है, अनदर हाफ इज 100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 200 मीटर। दिस इज सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वाइट इजी क्वेश्चन, बस आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सेम क्वेश्चन एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इंटेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर स्क्रीन्स। क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ जॉग्स फॉर वन एंड ए टू अनदर एंड बी। एक लड़का है जो कि ए पॉइंट से शुरू कर रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, बी पॉइंट तक जा रहा है ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। कितना है, 300 मीटर है ये डिस्टेंस ए टू बी इन 2 minutes 30 seconds। टाइम कितना है, 2 minutes 30 सेकेंड। तो लेट मी कन्वर्ट 120 + 30 दैट इज 150 सेकेंड्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 300 मीटर कवर करने में 150 सेकेंड। एंड देन टर्न अराउंड एंड जोग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। और फिर मुड़ा और वापिस आया 100 मीटर जो कि पॉइंट सी है 100 मीटर, और इसे ट्रेवल करने में उसे 1 मिनट लगा, दैट इज 60 सेकेंड्स। व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। ओके, 2 कंडीशंस है। पहले में ए फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, अगर जब हम स्पीड की बात करें, इस डिस्टेंस अपॉन टाइम 300 अपॉन 150 दैट इज 2 मीटर सेकेंड -1, ठीक है, ये आ जाएगी आपकी स्पीड। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ यही है। So this is again 300 upon 150 2 मीटर सेकेंड -1। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्पीड और वेलोसिटी सेम है। सेकेंड की बात करें, फ्रॉम ए टू सी। अब ए टू सी का मतलब ये नहीं है कि इतने से कहीं निकालना है। ए टू सी मीन्स पहले बॉडी ए से बी गई एंड बी से सी आई, ठीक है। दिस इज अ वास्ट कंफ्यूजन। सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, आपको लगता है कि ये निकालना है, नो, ये नहीं, टोटल निकालना है आपको। सो अगर जब हम स्पीड की बात करें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 ये है प्लस 100 ये है 400। टाइम 150 ये है 60 ये है, तो दिस इज 210। सो ये होगी आपकी, क्या होगी, दिस इज योर स्पीड। डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट देखिए, अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी चीज है। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी इज 300 टोटल है, 100 वापिस आया तो बची कितनी, 200 ओनली, और टाइम तो सेम रहेगा 210। सो दिस इज 20/21 मीटर सेकेंड -1। So this is how you will calculate answer to question number 2. Next is starting from rest. Starting from rest मतलब u की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0। मतलब इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड आपको दे रखी है 0। Accelerate in a straight line at a constant rate of 3 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर। Acceleration is 3 मीटर सेकेंड -2 for 8 seconds. Time is 8 second. How far does the body travel during this time? कितनी दूर बॉडी चले जाएगी इस टाइम के अंदर। सो 3 इक्वेशंस है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT, v हमारे पास नहीं है। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। s निकालना है, u है, a है, t है, वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v अगेन नहीं है, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट इक्वेशन यूज होगी दैट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। u 0 है, टाइम आपका 8 दे रखा है, हाफ एक्सेलरेशन 3 है, टाइम 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरी टर्म 0 हो गई है बिकॉज 0 मल्टीप्लाई समथिंग इज 0। so this is half into 3 into 8 into 8, this is 4, 8 4 जा 32,
32 3 is your 96. So this is your distance. ठीक है, डिस्टेंस निकालने का है बस. यस, तो डिस्टेंस हमारा निकल गया. तो दिस इज द डिस्टेंस जो कि बॉडी 8 सेकेंड के अंदर कवर कर लेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज योर अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है. सिंस आई डेंट हैव ग्राफ ऑन द बोर्ड, है ना, और मैं एक्यूरेसी से नहीं बना पाऊंगा उसे, सो आई डेंट वांट टू डू दैट हियर. अगर जो आपको उस क्वेश्चन में डाउट लगता है, आई नीड टू रिकॉर्ड सम सेपरेट टाइप ऑफ वीडियो फॉर दैट. ठीक है, उसके लिए मेरे को पहले यहाँ पे थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ी सी रीडिंग्स तो हमें लेनी पड़ेगी. सो वो मेरे पास अभी नहीं है, सो इसलिए आई एम स्किपिंग दैट क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन इज अगेन ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन जो कि आप खुद कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें. अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर. हाइट मतलब डिस्टेंस आपको दे रखा है 20 मीटर की. बॉल आपने 20 मीटर ऊपर से नीचे फेंकी. जब किसी चीज को हम एकदम नीचे फेंकते हैं तो वो इनिशियली किस पे होती है, रेस्ट पे होती है. तो मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी होती है वो 0 होती है. ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 10 मीटर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर. अगर जो उसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स से बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन आपको दे दी है 10 मीटर सेकेंड माइनस 2. विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. किस वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ वो सरफेस को टच करेगी, एंड हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा. सो 3 इक्वेशन है. अगेन हमें अप्रोप्रिएट इक्वेशन देखनी पड़ेगी. सबसे पहले तो हम v कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दीज 3 टर्म्स. v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. v है, u है, a है, t नहीं है. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि s है बट हमें निकालना v है, तो पूरी इक्वेशन में v ही नहीं आ रहा कहीं भी. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. वी कैन यूज दिस. v स्क्वायर निकालना है, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर. तो आपका 0 ऑलरेडी दे रखा है तो वी कैन स्किप दिस. 2 इंटू 10 इंटू s इज 20, दिस इज 400. सो v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल्स टू 20. सो v आपका आ जाएगा 20 मीटर सेकेंड माइनस 1. यूनिट्स लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट्स नहीं लगेगी तो हाफ नंबर डिडक्ट हो जाता है. ठीक है, सो ये आपकी आ गई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जिसके साथ जो बॉल है आपकी वो ग्राउंड को हिट कर रही है. अब हमें क्या निकालना है, टाइम. सो हमारे पास v है, a है, u है और t है. सो v t निकालना है ना. सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी यूज कर लेते हैं. 20 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू टाइम निकालना है. 20/10 इज इक्वल्स टू t, क्योंकि ये 0 को इग्नोर कर दिया मैंने. So time is equals to 2 seconds. Done. So this is our answer to question number 7. Question number 8 is again graph based question, and question number 9 is a statement based question. That is again for you people. अगर जो इनकेस आपको still लगता है उसमें कोई doubt है, you can contact us either through the WhatsApp number which is given in the description. Link given है WhatsApp में, and also you can contact us through a comment section. We will get back to you over there only. चल, moving on to the last question, question number 10 of a chapter, again from a circular motion, uniform circular motion से question है ये. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर. सो आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे दिया है, that is 42,250 किलोमीटर का आपका रेडियस है. और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24 आवर टू रिवॉल्व. टाइम आपको कितना दे दिया है, 24 आवर्स का टाइम गिवन है. और आपको क्या निकालना है, अब आपको स्पीड निकालनी है. सो स्पीड फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज 2 पाई आर क्योंकि सर्कुलर मोशन है, एंड टाइम इज 24 आवर्स. 2 into 3.14 into 42250 upon 24 upon 12. ठीक है, ये कट कर दिया हमने 1 to 12 से, और ऐसे अगर हम काटें तो दिस इज योर
टू 6,157, ठीक है, 1.57 हो गया। देन अगर हम इसे 6 के कट करने की ट्राई करें, 6 1 जा 6 2 12 13 14 15 37 is to 36.6, अगेन 10 1, सो 2.61, 10 मल्टीप्लाई बाय दिस, जो भी आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। लेट मी कैलकुलेट दिस विद द हेल्प ऑफ फोन, ठीक है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, सो मैं यहाँ पे अपना फोन यूज करना चाहूंगा फॉर परफॉर्मिंग दिस लॉन्ग कैलकुलेशन। सो दैट इज this will be equal to 11,055.41 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप यहाँ से इसे निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल ऑफ योर चैप्टर नंबर 7 मोशन। इन केस आपको अभी भी किसी न्यूमेरिकल में डाउट है जो कि आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो यू पीपल कैन कॉन्टेक्ट अस अगेन थ्रू 2 मेथड जो मैंने आपको पहले बताए थे, आप लोग हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल सेंड अ वीडियो सॉल्यूशन और अ रिटन सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन टू यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज लाइक द वीडियो, share this among your friends and community, and please subscribe to our channel so that we can grow as soon as possible. Thank you.